तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शहरों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों के स्टडी अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग एकदम दिल थाम के बैठिएगा। ठीक है, ये टॉपिक जो है अच्छे से होने वाले हैं। आप लोगों ने क्या किया होगा, पहला वीडियो जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके बाद जो है हम इसको जो है तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास 12 के लिए टॉपिक है, तो आइए देखते हैं देर ना करते हुए। ठीक, तो उसमें जो भैया आपने जो पढ़ा था, ठीक है, जो बीजाणु पढ़ा था, बीजाणु जनन पढ़ा था। ठीक है, तो अलैंगिक जनन के प्रकार में बीजाणु जनन जो पढ़ा था आपने, तो उसमें क्या है कि उसमें आया था चल बीजाणु जनन और अचल बीजाणु जनन। तो ये क्या होते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु क्या होते हैं, इसको हमें समझना पहले। तो देखिए भैया, हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा ना लगे वीडियो बनाने में। ठीक है, देखिए भैया, चल बीजाणु यानी कि जूस जू स्पोरिस। ठीक है, ये क्या होता है, चल बीजाणु की अगर हम बात करें तो इन पर कसाभी, इन पर क्या होता है, कसाभी जिसको बोलते हैं पूछ, इन पर कसाभी आदि पाया जाता है, जिनके जिनके द्वारा ये जल में तैर सकते हैं। यानी कि इनमें पूंछ पाया जाता है भैया, उसी की वजह से क्या करते हैं, ये जल में तैरते हैं। कहाँ तैरते हैं, जल में तैरते हैं। ठीक है, अनुकूल स्थानों पर पहुंचकर, अनुकूल स्थानों पर पहुंचकर क्या करते हैं, जब अनुकूल स्थान आएगा तो वहाँ पे पहुंच करके और नए पौधे में प्रवर्धित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि नए पौधे में जो है वो बट जाते हैं, यानी कि नया पौधा बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है शैवाल कवक। शैवाल में कौन आता है, जैसे स्पायरोगायरा हो गया, कौन हो गया, स्पायरोगायरा हो गया। ठीक है, इनमें जैसे पूंछ टाइप होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ ऐसे करके होगा। ठीक है, इस टाइप होंगे, ऐसे टाइप। ठीक है, तो क्या होते हैं, तैरने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है अचल बीजाणु। क्या होता है, अचल बीजाणु की अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है बीजाणुओं का निर्माण, बीजाणुओं का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। किस स्थिति में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसमें, अचल बीजाणु जनन में। किसमें होता है, अचल बीजाणु जो जनन होता है, इसमें जो है बीजाणुओं का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। उसमें कितना होता है, अनुकूल परिस्थितियों में। यह कसाभी रहित होता है, यानी कि इसमें कसाभी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां आने पर, जब इसमें अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो नए जीव का निर्माण होता है। जैसे जो एग्जाम्पल में, ठीक है, राइजोपस हो गया, ठीक है, म्यूकर हो गया। राइजोपस और म्यूकर जो होते हैं ये दोनों, ठीक है, इनमें क्या होता है, अचल बीजाणु होता है। तो इतना क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं कि आपने 2 पढ़ा था, ठीक है, अलैंगिक जनन में 2 पढ़ लिया था। तीसरा वाला देख लेते हैं, मुकुलन, जिसको बोलते हैं बडिंग। ठीक है, तो मुकुलन क्या होता है, इसको पहले जानते हैं। देखिए भैया, जो मुकुलन होता है उनकी जो कलिकाएं होती हैं, ठीक है, वो टूट करके एक नया जो है पौधे का निर्माण करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक नया संतान का निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि इनके कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर, मतलब ये जो कोई, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, देखिए भैया, ये कोशिका है, ये ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट की एक कोशिका है, पूर्ण रूप से बनी है। उसके बाद क्या है, इसके बाह्य में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें देखिए वृद्धि हो रहा है। जब वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होकर एक नया अधिक संरचना बना लेती है, यानी कि एक संरचना बनाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक संरचना बना रही है, ये वाला जो है एक संरचना बना रहा है। तो संरचना बना है जनक कोशिका में केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, केंद्रक सूत्रा होता है। क्या होता है, इसमें जो है केंद्रक सूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे देख रहे हैं केंद्रक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केंद्रक सूत्री विभाजन हो रहा है। जब यहाँ पे केंद्रक सूत्री विभाजन हो रहा है तो ये क्या हो रहे हैं, 2 संतानों में बट रहे हैं। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 संतान में इसको बांट दिया, मतलब ये टूट करके एक नया जीव बना लेंगे। ठीक है, सॉरी, एक नया ईस्ट बना लेंगे। तो देखिए 2 भागों में बढ़ जाते हैं। चलिए इसको 2 भागों में बांट देते हैं, बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद नया ईस्ट बना लेते हैं।
जब ये दो भागों में बढ़ जाएंगे तो एक स्थिति ऐसे आएगी कि एक ये नया ईस्ट बना लेंगे। ठीक है, मतलब यही ऊपर वाले टूट करके क्या होंगे, एक नया बना लेगा, मतलब ये अलग अलग बना लेंगे। ठीक है, एक नया पौधा बना, नया ईस्ट बना लेंगे, ईस्ट होता है इसमें। फिर उसके बाद है, इसी को मुकुलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ईस्ट हो गया। अब हम देखते हैं ईस्ट का ये फिगर है। ठीक है, ये ईस्ट का है। अब इसके जो केंद्रक होते हैं, ठीक है, इसको केंद्रक बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिक्तिका। इस वाले खाली स्थान को क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। अब समझिएगा, जब ईस्ट को क्या किया गया, जब इसमें क्या हुआ, इसको क्या हुआ, सूत्री विभाजन हुआ। इसके केंद्रक में सूत्री विभाजन जब होता है तो क्या होता है, ये दो भागों में बंटने लगते हैं। इसके जो केंद्रक होते हैं, देख रहे हैं ना, दो भागों में, एक इधर बट रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये दोनों क्या करेंगे, अलग होकर के एक नया जो है ईस्ट बनाएंगे। ठीक है, ये कली अलग होगा, कली अलग होकर के क्या बनाएगा, एक नया ईस्ट बनाएगा। ये मात्र कोशिका रहेगा। ठीक है, मतलब पहला वाला जो कोशिका रहेगा वो मर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कलिका निर्माण। ठीक है, बर्ड फॉर्मेशन जो होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, इनके जो कली होते हैं, ठीक है, उनमें से क्या निकलते हैं, जो है नई शाखाएं निकलती हैं, जिससे वो जो है जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे, इनमें पौधे की पत्तियां व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें कलिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। कहने का मतलब इसका ये, पत्ती व तने के अग्रभाग पे, जैसे आप जानते हैं ना, फूल की कली, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, गुलाब आप देखे होंगे, तो गुलाब में क्या होता है, जो ऊपर की जो कली होती है, वो कली से ही गुलाब बनता है, कली से ही फूल बनता है। जैसे कहते हैं ना कि पहले ये भी कली थे, अब कनेर हो गए हैं। पहले ये भी कली थे, अब कनेर हो गए हैं, अब कनेर हो गए हैं। पहले ये भी सलमान खान थे, अब अम्पम फेर हो गए हैं। तो आइए वही चीज़ हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कली होता है। ठीक है, ये कली की स्थिति है। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, जो है एक नया क्या होता है, इस कली में एक नया जो है पौधे को या संतान को जन्म देते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे लिखा हमने कि बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की संरचना निकलती है, जिन्हें कलिका कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या निकलता है, कलिका। अब देखिए भैया, कलिका ये निकलता कहाँ है, ये चीज़ आप देखे होंगे कि हम बताएं आपको, यहाँ पे जैसे ये डंठल गई होती है दोनों तरफ से, ये एक इधर गई होती है, इधर, तो यहाँ पे देखे होंगे कि ऐसे इस तरह से बने होते हैं। ये कलिका का रूप करते हैं। किसका रूप, कलिका का रूप लेते हैं। किसका रूप लेते हैं, कलिका का रूप लेते हैं लास्ट में। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे भैया, जो गुलाब होता है, गुलाब के यूं डंठल में जब ऐसे सेप करके बना रहता है, तो यहाँ से थोड़ा सा नोकीला टाइप निकल रहता है, तो उसी से शाखाएँ निकलती हैं, तो एक किस रूप में हो जाती हैं, कलिका के रूप में हो जाती हैं। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें कलिका कहते हैं। ये अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पौधे बनाते हैं। प्रत्येक कलिका में, ठीक है, प्रत्येक कलिका में क्या होता है, 8 से 12 कोशिकाएं होती। कितनी कोशिकाएं, 8 से 12 कोशिकाएं होती प्रत्येक कलिका में। किसमें, कलिका निर्माण में। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एग्जाम्पल जो क्या होगा आपका, फ्यूनेरिया होगा। क्या होगा, फ्यूनेरिया होगा। एग्जाम्पल में कौन आएगा, फ्यूनेरिया। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो हम आगे आपको बताते हैं। तो फिर मेरे प्रिय छात्रों, जो है आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लिए थे, तो आइए देखते हैं पांचवा जो लेते हैं। पांचवा कह रहा है इसमें खंडी भवन यानी कि पुनरुद्ध भवन। खंडी भवन यानी पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं, खंडी भवन को मतलब आप जानते हैं कि टूटना। ठीक है, खंडी भवन का मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे मान लीजिए फ्लैजीला जो होता है, अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे ठीक इस तरह से, ठीक है, तो इसके जो शरीर होते हैं, कहीं से भी अगर हम किसी भी खंड से इसको काट दें, कहीं से भी किसी खंड से काट दें, तो क्या करेगा, एक खंड क्या बनाएगा, एक नया जो है इसमें जो है क्या बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैजीला एक दूसरा बना लेगा। इसमें एक नया जीव बनाएगा। क्या बनाएगा, एक नया
इसमें जीव बना लेगा, इसी के आकार का एकदम सेम बनाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल में लिखा है हाइड्रा, क्या लिखा है? हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा की अगर हम बात करें तो पहले सबसे पहले इसको समझते हैं खंडी भवन। खंडी भवन जो होता है बहुकोशिकीय जनक पौधे जो होते हैं, इसमें बहुकोशिकीय जनक पौधे जो होते हैं वे जो है 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होते हैं? टुकड़ों में टूट जाते हैं, जो पुनरुद्भवन द्वारा एक नया वयस्क में विकसित हो जाते हैं। किस में विकसित होते हैं? पुनरुद्भवन द्वारा एक नए जो है नए वयस्क में विकसित हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल में हाइड्रा ब्रायोफाइटा। ठीक है, यहाँ पे हमने हाइड्रा का फिगर बनाया, यहाँ पे हाइड्रा देख रहे हैं इस तरह से। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो है धीरे धीरे अलग हो रहा है, ये वाला क्या हो रहा है? वो अलग होकर के यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ? मुकुलन हुआ है। मुकुलन होने के बाद क्या हुआ है? ये बाद में क्या हुआ? अलग हो गया। संस्पर्शक ये लगे होते हैं, इसको संस्पर्शक बोलते हैं। इसमें भी मुकुलन होता है। ठीक है, हालांकि उसमें हम खंडी भवन में बता दिए हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। खंडी भवन में ये भी बना सकते हो आप, ये भी खंडी भवन में ही आता है। ठीक है, इसमें भी खंड होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद फुंडी भवन, ये जो होता है पुटी भवन क्या होता है? पुटी भवन का कारण देखते हैं तो ये अमीबा विषमपोषी परिस्थितियों में अपने कूटपाद को वापस लेकर एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण जिसको बोलते हैं सिस्ट बनाता है, जिसे पुटी भवन कहते हैं। मतलब ये कि ये अमीबा जो होता है, ठीक है, वो अनुकूल परिस्थितियों में जो अपनी कोशिका को क्या करता है? विभाजित कर लेता है। ठीक है, विभाजित कर करके एक नया अमीबा तैयार कर लेता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमको बताना है। तो 5वां यानी कि 6वां तक आपका खत्म हो गया। उसके बाद चलते हैं, हम समझ लेते हैं कि इसके लाभ के बारे में। ठीक है, अलैंगिक जनन के लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आइए देखते हैं इसके लाभ देख लेते हैं अलैंगिक जनन के लाभ। तो अलैंगिक जनन के लाभ क्या होता है कि इनमें जो है जनक जो होता है, जनक के समान इनके संतानें होते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा कि इनके संतानें जो होते हैं किसके समान होते हैं? जनक के एकदम टू कॉपी होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? दूसरा लाभ कि गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान होती है। इनमें क्या होता है? गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो जनक के समान होते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि युग्मकों का निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास इनमें नहीं होता। जब भ्रूणीय विकास और निषेचन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ये अलैंगिक जनन के लाभ होंगे। ठीक है, जैसे युग्मकों का निर्माण, अगर इसमें युग्मक नहीं बनेगा, समझिएगा, अगर इसमें युग्मक बनने लगता तो इसमें ये अलैंगिक जनन कहलाता कि लैंगिक जनन कहलाता। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है, उसमें निषेचन होता है, भ्रूणीय विकास भी होता है। लेकिन अगर इसमें होने लगेगा तो इसमें नर और मादा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि दो विपरीत जनक की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है एक जनक द्वारा होता है। मतलब ये कि इसमें अलैंगिक जनन जो होता है एक जनक द्वारा होता है। जनन की संभावना निश्चित होती है, मतलब इसमें जनन होगा ये तो निश्चित है, क्योंकि इसमें एक जनक द्वारा ही होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि लैंगिक जनन में जो है 2 जनक की आवश्यकता होती है, बिना दोनों के मेल से जो है संतति उत्पन्न नहीं होते हैं। उसके बाद हानि में देख लेते हैं। हानि में क्या होता है कि इनके संतति जो उत्पन्न होते हैं वो दुर्बल होते हैं, यानी कि कमजोर बहुत होते हैं। फिर उसके बाद है कोई नया लक्षण उत्पन्न नहीं होता, मतलब इनसे जो उत्पन्न संतान होते हैं उनमें कोई नया लक्षण नहीं दिखता, एकदम सेम टू सेम वही लक्षण रहता है। फिर उसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जिससे इनमें नई प्रजाति का भी विकास नहीं होता। मतलब अगर हमें नई प्रजाति देखना हो तो उसमें जो है इनकी विकास नहीं होता। ठीक है, तो बाकी जो है आज की जो टॉपिक है यहीं तक समाप्त होती है। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।